30 दिसंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. चौबीस दिसंबर 1999 को एक प्लेन IC-814 जो कि काठमांडू से दिल्ली को जा रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये 2 घंटे की यात्रा 8 दिनों तक चलने वाली है और ये 8 दिनों की यात्रा एक डरावने सपने से भी ज़्यादा भयानक होने वाली है। प्लेन हिमालय को क्रॉस कर रहा था, तभी 5 लोग मंकी कैप पहनकर खड़े होते हैं और बोलते हैं प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, जिनमें से एक जाकर कैप्टन देवी सरन के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है कि वेस्ट की ओर चलो। ये इस प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कराना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक पाकिस्तान में लैंड कराने से मना कर देती है। इसी बीच इंडियन एयर ट्रैफिक कांटेक्ट करती है कैप्टन देवी सरन से, तो कैप्टन बताते हैं कि फ्यूल बहुत ही कम है, हमें कहीं ना कहीं लैंड कराना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए। आफ्टर दैट कैप्टन देवी सरन हाईजैकर्स को कन्वेंस करने में सक्सेस हो जाते हैं इंडिया में ही रिफ्यूलिंग कराने के लिए, जो कि हाईजैकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और दोबारा इंडिया में लैंड कराना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिया को अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन आगे जो हुआ वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर था। तो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से प्लेन फिर से टेक ऑफ हो जाता है? फाइनली 7:01 PM पर यह प्लेन अमृतसर में लैंड होता है रिफ्यूलिंग के लिए। कैप्टन रिक्वेस्ट करते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। धीरे धीरे 5 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी रिफ्यूलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, जिस वजह से हाईजैकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और रूपेन कटियाल को चाकू तक मार देते हैं। इधर ATC एक प्लान बनाता है कि एक फ्यूल टैंकर को ले जाकर प्लेन के सामने खड़ा कर दिया जाए, जिससे प्लेन दोबारा टेक ऑफ नहीं हो पाए। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। 7:49 PM पर यह प्लेन फिर से हवा में चला जाता है। मेन प्रॉब्लम थी कि अभी भी इसमें फ्यूल नहीं डला। बोलते हैं वी ऑल आर डाइड, हम सब मरने वाले हैं, जिससे एक बार फिर से इंडियन एयर ट्रैफिक पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक से रिक्वेस्ट करती है और परमिशन मांगती है लाहौर में लैंड करने की, लेकिन परमिशन नहीं मिलती है। ये देखकर हाईजैकर्स एक बार फिर से कैप्टन को प्रेशराइज करते हैं। वो बोलते हैं तुम कहीं भी लैंड कराओ, मुझसे मतलब नहीं है, बस प्लेन लैंड होना चाहिए। जब प्लेन ग्राउंड के नज़दीक आता है तो कैप्टन रियलाइज करते हैं कि हम एक हाईवे पर लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक परमिशन दे देती है लाहौर में लैंड करने की। फाइनली प्लेन लाहौर में लैंड होता है और रिफ्यूलिंग होती है। रिफ्यूलिंग होते ही यहाँ से प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और इसी बीच रूपेन कटियाल की डेथ हो जाती है, जिसे चाकू मारा गया था। One passenger, Rupen Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. इसके बाद ये प्लेन करीब 3 बजे दुबई में लैंड होता है। दुबई में हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं, खासकर उन औरतों को जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, और रूपेन कटियाल की डेड बॉडी को भी यहीं पर रिलीज कर देते हैं। अब इन पैसेंजर्स के द्वारा हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि प्लेन के अंदर क्या चल रहा था। ये बताते हैं कि हाईजैक होते ही सभी मैन एंड वुमेन को सेपरेट करके उनकी आंखों को ब्लैक पट्टी से ढक दिया गया था और टोटल 5 हाईजैकर्स थे, जिनके कोड नेम चीफ, बर्गर, भोला, शंकर और डॉक्टर थे। बाद में हमें इनके पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था। ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था और भोला भी कराची का ही था, जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है। जबकि शंकर
सुकूर सिटी का शाकिर दिसंबर था। 8 AM पर प्लेन अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर लैंड होता है। यहाँ पर प्लेन लैंड होते ही तालिबान के कमांडोज प्लेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। असल में 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही थी, इसलिए मैं तालिबान के कमांडोज बोल रहा हूँ। तालिबान का कहना था कि ये कमांडोज पैसेंजर की सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं ताकि कोई भी हाईजैकर से रेकलेसली बिहेव ना करे, बट असल में ये कमांडोज हाईजैकर की सेफ्टी के लिए लगाए गए थे ताकि इंडिया कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन ना कर पाए। यहाँ पर फाइनली हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं। उनकी डिमांड थी कि $200 मिलियन और मसूद अजहर, अहमद उमर साइद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, इनको मिलाकर कुल 36 कैदियों की रिहाई चाहते थे। धीरे धीरे 6 दिन गुजर जाते हैं और पैसेंजर्स की उम्मीदें टूटने लगी थी। वो जीना तो चाहते थे पर मौत उनके सर पर खड़ी थी। न खाने को कुछ मिल रहा था, न पानी मिल रहा था। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं था। इधर उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अलग ही लेवल का प्रेशर था। यहाँ तक कुछ लोग इनके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और IC-814 में एक VIP बंदा भी था। लंदन में एक कंपनी थी डिलरो ज्यूरी। उस टाइम ये कंपनी वर्ल्ड के करीब 90% देशों की करेंसी प्रिंट करती थी और इस कंपनी के ओनर रॉबर्टो ज्यूरी प्लेन में थे। यहाँ तक इनके लिए एक अलग से टीम आती है निगोशिएट करने के लिए। इधर इंडियन निगोशिएटर चीफ अजीत डोवाल बताते हैं इन हाईजैकर्स को ISI से सपोर्ट मिल रहा था। ISI इन्हें सेफ रूट दिलाने का वादा करते हैं। Only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि विमान का अपहरण ISI और हरकत उल मुजाहिदीन की मिली जुली साजिश। 31 दिसंबर 1999 इंडिया इन हाईजैकर्स की डिमांड को नेरो डाउन करके मान लेती। 36 की जगह पर केवल 3 कैदी रिहा करती है। फाइनली पैसेंजर्स घर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत भूखे प्यासे और कई पैसेंजर इंजर्ड भी थे। पाकिस्तानी राज चीफ फारूक अब्दुल्ला बताते हैं कि इसका नतीजा बुरा भी पड़ सकता है, जो कि आगे हुआ भी। 2001 में पार्लियामेंट अटैक इन्हीं तीनों ने कराया। 2016 में पठानकोट अटैक इन्हीं तीनों ने कराया। 2016 में पुलवामा अटैक इन्हीं तीनों ने कराया। ये थी कांधार हाईजैक की पूरी स्टोरी। नीचे ये जो लाल बटन दिख रहा है इसे प्लीज दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए।